कोलायत में ईदगाह और मस्जिद में अदा की गई नमाज। नमाजियों ने एक दूसरे को ईद की बधाई दी। मौलाना ने लोगों को सही रास्ते पर चलने का किया आह्वान। भरतपुर में मानव श्रृंखला बनाकराम छात्र सभा का आयोजन। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने किया आयोजन। हनुमानगढ़ में 2 दिवसीय जिला स्थापना दिवस समारोह का आयोजन। विभिन्न सामाजिक संगठनों ने बढ़ चढ़ कर लिया हिस्सा। विभिन्न कार्यक्रमों के बारे में दी गई जानकारी। हनुमानगढ़ में नए वाटर कूलर का उद्घाटन। विधायक अमित चचाड़ ने किया उद्घाटन। जल के महत्व पर डाला प्रकाश। हनुमानगढ़ में 20 करोड़ रुपए के गबन को लेकर मामला सामने आया। पीएनबी बैंक के अधिकारियों और कर्मचारियों पर लगा आरोप। नमस्कार, साधना प्लस देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ आकांक्षा त्रिपाठी और बुलेटिन की शुरुआत करेंगे खबरें विस्तार के साथ। आपको बता दें कि कोलायत में ईद के मौके पर आज झज्जू, गुडा, गजनेर सहित अन्य गांवों में ईदगाह और मस्जिदों में नमाज अदा करके अमन चैन की कामना की गई। उसके बाद ईदगाह पर पहुंचे नमाजियों ने एक दूसरे को ईद की बधाई दी। वहीं दूसरी ओर रविवार सुबह मुस्लिम समुदाय के लोग नए नए रंग बिरंगी पोशाकों में ईद की नमाज अदा करने के लिए ईदगाह और मुस्लिम समाज के लोग मस्जिदों में पहुंचे। ईद की नमाज से पहले मौलाना ने तकरीर करा के आपको बता दें कि फितरा जकात के बारे में जानकारी लोगों को दी। इंसान को सही रास्ते पर चलने का उन्होंने आह्वान किया। ईद की नमाज के बाद लोग एक दूसरे को गले लगकर लोगों ने एक दूसरे को ईद की मुबारकबाद भी दी। आपको बता दें कि पूरे देश में आज हर्षोल्लास के साथ बकरीद का पर्व मनाया गया। इस दौरान मुस्लिम समाज के लोगों ने नमाज अदा की और एक दूसरे को गले लगकर ईद की ढेरों बधाइयां दी, शुभकामनाएं दी। इसके अलावा लोगों ने यहां पर ईद पर नमाज अदा करते वक्त भगवान से ये कामना की कि देश में अमन चैन बना रहे। मस्जिदों में नमाज अदा की गई और इस दौरान ये कामना की गई कि अमन चैन बना रहे। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के द्वारा रूपबास नगर इलाका में मां दुर्गा मेरी जो होम में मानव श्रृंखला आम छात्र सभा का आयोजन किया गया। छात्र सभा का मार्गदर्शन विभाग संयोजक कृष्णा जाटव ने किया। वहीं सबसे पहले मां सरस्वती और स्वामी विवेकानंद की मूर्ति पर माला पहनाकर पुष्प अर्पित किया गया। वहीं संयोजक शिवकांत योगी ने बताया कि विद्यार्थी परिषद 75वें साल में प्रवेश कर रहा है, जिसको विद्यार्थियों परिषद के सभी कार्यकर्ता अमृत महोत्सव के रूप में मनाएंगे। आपको बता दें कि इस मौके पर पूरे साल अनेक प्रकार के कार्यक्रम संयोजक और पार्षद में विद्यार्थियों को देश और राष्ट्र प्रेम की भावना वितरित की गई। परिषद रूपबास इकाई के द्वारा मां दुर्गा मैरिज होम में विद्यार्थी परिषद के द्वारा मानव श्रृंखला का आयोजन किया गया। विद्यार्थी परिषद 75वें वर्ष में प्रवेश कर रही है। यहाँ पर राष्ट्र के पुनर्निर्माण को लेकर छात्रों से आम सभा के जरिए छात्रों को संबोधित किया। वह छात्र समाज सेवा और राष्ट्र भाव से लेकर संगठन के लिए और समाज के लिए काम करें, ऐसा विद्यार्थी परिषद अनुरोध करती है। अब खबर हनुमानगढ़ से है, जहां पर जिला स्थापना दिवस को लेकर 11 और 12 जुलाई को आयोजित 2 दिवसीय जिला स्थापना दिवस समारोह में विभिन्न सामाजिक संगठनों की सहभागिता सुनिश्चित करने के लिए एडीएम प्रतिभा देवठिया की अध्यक्षता में बैठक का आयोजन किया गया। कलेक्ट्रेट सभागार में हुई इस बैठक में विभिन्न सामाजिक संगठनों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और अपनी सहभागिता यहां पर सुनिश्चित की। आपको बता दें कि एडीएम ने बताया कि 11 से 12 जुलाई को जिले भर में विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। बैठक में एडीएम ने 11 और 12 जुलाई को आयोजित होने वाले विभिन्न कार्यक्रमों के बारे में विस्तार से जानकारी दी। खबर हनुमानगढ़ के नोहर से है, जहां पर देसाई ब्रदर्स लिमिटेड श्री गंगानगर की
ओर से राजकीय चिकित्सालय में बने देसाई जलघर में लगाए गए नए वाटर कूलर का उद्घाटन विधायक अमित चाचाड़ ने किया। इस मौके पर आयोजित कार्यक्रम में राजकीय चिकित्सालय प्रभारी डॉक्टर जसवंत मीणा, कंपनी के प्रतिनिधि मुकेश पुनिया, संयुक्त व्यापार संघ के अध्यक्ष संजय मोदी सहित अन्य लोगों ने जल के महत्व पर प्रकाश डाला। वहीं उनके बाद आपको बता दें कि वक्ताओं ने कहा कि गर्मी के मौसम में किसी प्यासे को पानी पिलाना कोई पुण्य से बढ़कर नहीं है। आपको बता दें ये बहुत बड़ा पुण्य है, ये उन्होंने कहा। और इसके बाद अतिथियों द्वारा अस्पताल परिसर में बने देसाई जलघर में वाटर कूलर का सामूहिक रूप से लोकार्पण भी किया गया। लिमिटेड द्वारा लगाए गए जी श्री गंगानगर अपने ऑफिस है, उसके द्वारा पुनः निर्माण कराया गया है। और ये आमजन को हॉस्पिटल में जो मरीज वगैरह आते हैं या यहाँ जो यात्रीगण आते हैं अपने पास में नजदीक बस स्टैंड लगता है, तो इन सब की व्यवस्था के लिए गर्मी को देखते हुए दोबारा पुनर्निर्माण कराया। कितने सालों से वाटर कूलर बना रखा है यहाँ पर? ये मान लो है ही बहुत पुराना है, पहले से भी लगभग 15 साल से। और अब इसका जो वाटर कूलर पहले पुराना था वो डैमेज होने के कारण कंपनी द्वारा पुनः नया वाटर कूलर रखाया गया है। 15 सालों से देसाई ब्रदर्स लिमिटेड श्री गंगानगर द्वारा ये प्याऊ का निर्माण करवाया गया है, और जिसमें वाटर कूलर खराब होने के कारण नया वाटर कूलर आज लगाया गया है, जिसका विधिवत उद्घाटन विधायक अमित चाचाड़ ने किया है। और राजकीय चिकित्सालय इंचार्ज डॉक्टर जसवंत मीणा ने, और यहाँ स्थानीय प्रतिनिधि श्री श्याम सुंदर भुकर केवाड़ा और कंपनी के प्रतिनिधि श्री मुकेश पुनिया द्वारा सामूहिक रूप से। आगे बढ़ेंगे। कोटा जिले के इटावा थाना क्षेत्र के रजोपा गांव के डिपरी रोड के सामने आज सुबह 9 बजे के करीब मध्य प्रदेश से श्योपुर से चलकर कोटा के लिए जा रही एक निजी बस असंतुलित होकर पलट गई। इस दौरान बस में करीब 50 लोग सवार थे। गनीमत ये रही कि कोई बड़ा हादसा नहीं हुआ, लेकिन बस पलटने के दौरान बस में सवार करीब 27 लोग जो थे वो घायल हो गए, जिन्हें निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है एम्बुलेंस की मदद से, जहां से 9 गंभीर घायलों को कोटा रेफर किया गया है। कुल 17 लोग यहां पर बस पलटने से घायल हुए। खबर भरतपुर से है, जहां पर नेशनल हाईवे 21 पर स्थित आमोली टोल प्लाजा के पास गांव आमोली में बारिश होने के बाद पानी की निकासी नहीं होने की वजह से ग्रामीणों को आने जाने में काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इसकी वजह से ग्रामीणों में बहुत ज्यादा आक्रोश भी देखने को मिल रहा है, जिसको लेकर ग्रामीणों ने MBEL कंपनी के वरिष्ठ प्लाजा प्रबंधक दीपक कुलश्रेष्ठ को समस्याएं अपनी बताई हैं, जहां पर ग्राम पंचायत की कमी और लापरवाही बताई गई है। हनुमानगढ़ जिले के गांव चौहिलावाली में स्थित PNB बैंक शाखा के अधिकारियों और कर्मचारियों द्वारा लगभग 200 ग्रामीणों खाता धारकों की जमा पूंजी लगभग 20 करोड़ रुपए का गबन करने का मामला सामने आया है। खाता धारकों को फर्जी FD के प्रमाण पत्र दिए गए और पिछले 3 से 4 महीने में पासबुक में एंट्री तक नहीं की गई, जिसको लेकर ग्रामीणों द्वारा 27 जून से बैंक शाखा के पास धरना किया गया, जो धरना आज 12वें दिन भी जारी रहा और पिछले 12 दिन से शाखा का लेन देन पूरी तरह से बंद है। पीड़ित खाताधारक ग्रामीणों ने बताया कि दोषी बैंक कर्मियों पर सख्त कार्रवाई करते हुए हम सभी खाताधारकों की जमा पूंजी दिलवाने आदि की मांग यहां पर की गई है। अगर ऐसा नहीं किया जाता है तो मजबूरन हम सभी ग्रामीणों को जिला मुख्यालय के सामने धरना प्रदर्शन करके उग्र आंदोलन करना पड़ेगा। पंजाब नेशनल बैंक गांव चौहिलावाली जिला हनुमानगढ़ में जो घोटाला हुआ है, उसमें 207 किसानों के खाते से करोड़ों रुपए की राशि निकाल करके डीलिंग मैनेजर यहां से फरार हो गया। इतना बड़ा घोटाला होने के बाद भी दुख की बात यह है कि कलेक्टर महोदय मौके पर नहीं आए, बैंक के उच्च अधिकारी जो जिम्मेदार है वो मौके पर नहीं आए। मेरा तो ये मानना है और हमारी ये मांग है कि बैंक के उच्च अधिकारी मौके पे आए, कलेक्टर साहब मौके पर आए और लगातार 3 दिन 4 दिन कंटिन्यू दिन रात जांच करके राशि तय करें कि कितनी राशि का घोटाला हुआ है। इसके अलावा इससे पहले मांग ये है कि घोटाला बैंक में हुआ है
किसानों का कोई दोष नहीं है। सोयला वाली पीएनबी बैंक में पिछले सिस्टमेटिकल तरीके से पूरी ब्रांच के लोग जो भी कर्मचारी हैं सबकी मिली भगत से कम 30 करोड़ रुपए का घपला हुआ है और पिछले 13-14 दिन से हम यहाँ लोग बैठे, प्रशासन हमारी कोई सुनवाई नहीं कर रहा है। हमारी कमेटी बनी हुई है, उसको कुछ निकाल के नहीं दे रहा है। इनका एक ही मोटो है, कैसे न कैसे हम बैंक खोल लें। जो बंदा यहाँ से अभी भगोड़ा है सब टारगेट उसको कर रहे हैं और जो उनके कर्मचारी पेंडिंग है उन लोगों को बैंक वालों ने ज्वाइनिंग दे रखी है। क्या आपने उसके खिलाफ कोई मुकदमा दर्ज करवाया है? जी, हम चोर बैंक है सर, हम उस बंदे पे क्यों चोरी का इल्जाम लगाए? बैंक पूरा चोर है। तो किसी के खिलाफ कोई एफआईआर कराई है? हम सब लोगों ने कलेक्टर साहब से हम मिले, आईजी साहब से हम मिले, इनके डीएम से मिले हैं। हमने बार बार उनको रिक्वेस्ट की है, लिखित में दिया है कि आपका पूरा बैंक ही चोर है और हमें हमारे पैसे दिलवाए जाए। पंजाब नेशनल बैंक चोइलावाली द्वारा किसानों के साथ बहुत बड़ा धोखा करके किसानों के खातों से करीब 20 करोड़ रुपए 200 खातों से फर्जी तरीके से बैंक द्वारा निकाल लिए गए, जबकि पुलिस और बैंक ये कह रहा है कि एक कैशियर या उससे ऊपर का अधिकारी अनुज कुमार ने गड़बड़ की है, घोटाला किया है। ऐसा कतई संभव नहीं हो सकता। इनके एसएमएस जो खाता धारक केसीसी किसान है उनसे जुड़ा होता है तो एसएमएस बंद कर दिए गए। प्रिंटिंग मशीन जो कॉपी में प्रिंट करती है, जो खाते में लेन देन होता है, वो 3 महीनों से बंद है। और जो सीसीटीवी लगे हैं उनको बंद कर रखा है। इससे ये साबित होता है कि सारे पूरे बैंक और इस बैंक को डील करने वाला अधिकारी सब ने मिलकर किसानों के साथ बहुत। कोटा जिले के खातौली ग्राम पंचायत द्वारा नालों से निकाला हुआ कचरा और इसका ढेर जो है मुख्य सड़कों पर ही छोड़ दिया गया, जिसके बाद अब वहां पर कचरे का अंबार लगा हुआ है। बरसात की वजह से मुख्य मार्गों पर ये कचरा बिखर गया है, जिससे लोगों के मकानों को छोटी मोटी नालियों से मलबे से लबालब हो गए हैं। और वहीं पर इस बारे में पंचायत सचिव बहादुर सिंह गांधी से बातचीत की गई तो उन्होंने फोन नहीं उठाया। फिर ग्राम पंचायत के वार्ड मेंबर राजेंद्र सुमन से बातचीत की गई तो उन्होंने बताया कि ग्राम पंचायत के पास काफी सारा बजट आता है, लेकिन कितने ही नाले ऐसे हैं जिनकी 2.5 साल से अब तक कोई सफाई करवाई गई हो। आपको बता दें कि उन्होंने ये भी कहा कि नालों की साफ सफाई के लिए बजट हर साल ग्राम पंचायत द्वारा उठाया जाता है। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए साधना प्लस।